Good morning students, myself Faurin Kumar Mishra, I am your computer instructor. Today I will discuss the topic of how does any type of computer like the laptop, desktop, etc. So how does work in computer? Today discussion topics how does work computer. I hope enjoying this session with me. Let's start my topic. How does work computer? Questions. How does work computer? Two major equipments of any computer. कौन से? First is user and second is hardware. Now जो लैंग्वेज यूजर्स को समझ आती है वो लैंग्वेज हार्डवेयर को नहीं समझ में आती, और जो हार्डवेयर को समझ में आती है वो यूजर्स को समझ में नहीं आती है. बट वी आर ह्यूमन बीइंग्स. जो लैंग्वेज हार्डवेयर को समझ में आती है वो हम लोग समझ सकते हैं, जान सकते हैं. कैसे? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों आपस में कोलैबोरेट करें, एक दूसरे से जुड़ें, तभी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो पाएगी. जुड़ने के लिए जो पहला इक्विपमेंट चाहिए वो क्या होता है? इंटरफेस. इंटरफेस का होना मस्ट है हार्डवेयर और यूजर्स के बीच में. हार्डवेयर और यूजर्स के बीच में इंटरफेस का होना मस्ट है. इंटरफेस क्या होते हैं? बेसिकली हम ओएस को ही इंटरफेस बोलते हैं. ओएस का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर. अब किसी भी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के दो हेल्पिंग हैंड हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग्स के हमारे और आपके दो हेल्पिंग हैंड्स हैं. इन्हीं हाथों से हम अपने दिन भर के कामों के लिए मदद लेते हैं, दोनों हेल्पिंग हैंड से. ठीक वैसे किसी भी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर यानी इंटरफेस के दो हेल्पिंग हैंड्स हैं. ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जिसको बोलते हैं ओएस, ये मेजर टाइप्स के होते हैं. सम एग्जांपल्स लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज. इसके फर्स्ट लाइनेक्स, सेकेंड यूनिक्स और थर्ड है विंडोज. लिनक्स, यूनिक्स और विंडोज इसके दो हेल्पिंग हैंड होते हैं. फर्स्ट शेल एंड सेकेंड इज कर्नेल. शेल सबसे पहले यूजर्स को जनरल लैंग्वेज आती है. यूजर्स को हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मराठी यही लैंग्वेज यूजर्स यानी ह्यूमन बीइंग्स सेंस कर पाता है, राइट कर पाता है, बोल पाता है, समझा पाता है. तो वो अपनी लैंग्वेज में इनपुट डिवाइसेस की मदद से डेटा को एंटर करता है. इनपुट कराने के लिए प्रोसेसर के पास इनपुट कराता है. तो सबसे पहले उस डेटा को पिक करता है शेल के पास दो इक्विपमेंट्स हैं, इंटरप्रेटर और कंपाइलर. इंटरप्रेटर क्या करता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, और कंपाइलर पूरे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक साथ इंटरप्रेट कर देता है. इंटरप्रेट करने का मतलब सेंस मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना. शेल का काम बस इतना है. मशीन लैंग्वेज क्या है? 0 और 1. दिस इज अ मशीन लैंग्वेज. दिस इज कॉल्ड डिजिट. ये डिजिट नंबर सिस्टम है. आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स भी हो, चाहे फैन हो या फिर आपका वॉशिंग मशीन हो, कंप्यूटर हो, कैलकुलेटर हो, ये बस इतनी ही बात समझता है. 0 और 1. 0 इज अ फॉल्स, 1 इज अ ट्रू. शेल का बेसिक वर्क क्या है? ह्यूमंस की लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देना, इंटरप्रेट कर देना मशीन लैंग्वेज में. देन उसको रेफर करता है शेल कर्नल के पास. कर्नल के पास जब वो डेटा गया मशीन लैंग्वेज में, तो कर्नल
ड्राइवर्स की मदद से उस डेटा को आइडेंटिफाई करता है, पहचानता है और डेटा जहाँ के लिए आया होता है वहाँ उसको प्लेस कर देता है। यानी जैसे आपने देखा होगा प्रिंटर बिना ड्राइवर के वर्क नहीं करता, उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही जब हम ये इंटरफेसेस इंस्टॉल करते हैं अपने किसी भी सिस्टम में, लिनक्स, यूनिक्स या विंडोज, तो वो बहुत सारे ऑपरेटर्स अपने साथ प्रोवाइड कराता है, जैसे कीबोर्ड का ऑपरेटर, माउस का ऑपरेटर, मदरबोर्ड का ऑपरेटर, जो भी हार्डवेयर है उन सब के ऑपरेटर्स उसमें इंक्लूड होते हैं। तो मेन डेटा आया, शेल ने उसको इंटरप्रेट किया और रेफर कर दिया कर्नल के पास, कर्नल उसको आइडेंटिफाई करके डेटा को प्लेस कराता है उसके एग्जैक्ट प्लेस पे। डेटा कहाँ के लिए आया है, सेव होने के लिए आया है तो सेव कराएगा, प्रिंटिंग के लिए आया है तो प्रिंट कराएगा, और अगर सर्च इंजन के लिए आया है तो सर्च इंजन पे रेफर करेगा। दैट्स इट। थैंक यू ऑल ऑफ यू।